हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम देखेंगे 11th क्लास फिजिक्स में वेक्टर। हालांकि इस वेक्टर चैप्टर का हमने इसके पीछे जो है 2 लेक्चर को डाल रखा है, ठीक है। आज हम वीडियो नंबर 3 जिसमें हम पढ़ेंगे सदिशों का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। मतलब सदिश को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे उन्हीं को आज इस वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए सीखते हैं। अगर आपको इस सदिश को निरूपित करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक तीर चिन्ह खींचना पड़ेगा इस तरह से। इसमें यहाँ पर इसके मुंह पर जो है एक तीर को बनाना पड़ेगा इस तरह से। ठीक है, ये देखिए। और ये तीर चिन्ह जो है दोस्तों, ये आगे वाला जो है इसको हम बोलते हैं शीर्ष। शीर्ष बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं हेड। हेड। और ये जो पीछे वाला पार्ट यहाँ पर देख रहे हैं इसको दोस्तों बोलते हैं पूंछ। इंग्लिश में बोलते हैं इसको टेल। टेल, ठीक है। तो देखिए ये जो सदिश है, इस सदिश को हम एक तीर चिन्ह द्वारा सूचित करते हैं। और इसमें जो है ये आगे वाला जो हिस्सा है इसको हम क्या बोलते हैं, शीर्ष, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हेड। और ये जो पीछे वाला हिस्सा है ये इसको बोलते हैं पूंछ, इंग्लिश में बोलते हैं इसको टेल, ठीक है। ये होता है। और हमने हालांकि इसके पीछे वाले लेक्चर में बताया है कि जो सदिश होता है, जो सदिश होता है वेक्टर, वेक्टर, इस सदिश के अंदर जो है 2 चीज़ होता है। पहला होता है परिमाण, दूसरा होता है दिशा, डायरेक्शन। तो सदिश में 2 चीज़, परिमाण और दिशा दोनों होता है। तो यहाँ पर जो है इस सदिश को जो हम रिप्रेजेंट किए हैं एक तीर चिन्ह द्वारा, ये तो सही है, लेकिन यहाँ पर आपको ये दोनों चीज़ भी बताना पड़ेगा। मतलब उसमें परिमाण भी बताना पड़ेगा और उसमें तुमको दिशा भी बताना पड़ेगा। तो देखो दिशा कौन बताता है, समझना। दिशा के लिए दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये तीर का नोक, ये जो देख रहे हैं यही जो है क्या बताता है, दिशा, डायरेक्शन। यही दिशा बताएगा ये तीर का नोक, ठीक है। दिशा तो हो गया कि दिशा, ये तीर चिन्ह बताएगा दिशा, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं सदिश में 2 चीज़ होता है, परिमाण और दिशा। और सदिश को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक तीर चिन्ह द्वारा, ठीक है, समझ गए। इसमें इस तीर चिन्ह में क्या होता है, ये जो तीर का नोक है इसको बोलते हैं शीर्ष, इंग्लिश में बोलते हैं हेड। और ये जो है पीछे वाला पार्ट इसको बोलते हैं पूंछ, इंग्लिश में बोलते हैं टेल। इस सदिश में दिशा भी होती है। दिशा कौन दिखाएगा, दिशा दिखाएगा ये अगला वाला तीर का चिन्ह, ये हमने बता दिया इसको। दूसरा बच गया यहाँ पर परिमाण। परिमाण, मात्रा, मैग्नीट्यूड। परिमाण का मतलब मात्रा, वैल्यू कितना है उसी को बोलते हैं परिमाण। इसको कौन बताएगा, इसको कैसे दिखाएंगे यहाँ, क्योंकि दोनों चीज़ होता है, दिशा और परिमाण दोनों होता है। दिशा को तो हमने दिखा दिया कि ये तीर चिन्ह बताएगा, लेकिन परिमाण कहाँ है, परिमाण कौन बताएगा, देखना। परिमाण होता है दोस्तों ये जो पूंछ है, यहाँ से पूंछ, यहाँ से ये जो है तुम्हारे पास ये तीर का नोक, ये इसके जस्ट बगल में यहाँ पर, यहाँ से तो यहाँ से यहाँ तक जो होती है ये होती है दोस्तों परिमाण, ठीक है। तो ये तीर का नोक क्या बताएगा, दिशा। परिमाण कहाँ है, परिमाण ये तीर का यहाँ से यहाँ तक, ये तीर के नोक से जस्ट इधर यहाँ, मतलब बोल सकते हो तीर की लंबाई क्या कहलाएगा, परिमाण।
तो देखो सदिश को ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं एक तीर चिन्ह द्वारा। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। सदिश में दो चीज़ होता है, बता दिए, परिमाण और दिशा। सदिश का जो है सूत्र क्या होता है? सदिश का सूत्र होता है दोस्तों परिमाण गुना दिशा। परिमाण गुना दिशा, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, ये होता है सदिश का सूत्र। देखिए मान लीजिए ये जो ए है, ए क्या है? एक सदिश है। ए क्या है? एक सदिश है। तो हमने बताया है सदिश को कैसे दिखाते हैं, एक तीर चिन्ह द्वारा। इसके पिछले वाले लेक्चर में भी बताया हमने। देखो इसको कैसे दिखाएंगे, यहाँ से ए लिखेंगे। जब ये सदिश है, इस सदिश होने के कारण इस पर जो है एक तीर चिन्ह लगाएंगे इस तरह से। ये तीर चिन्ह बताएगा ये क्या है? एक सदिश है, वेक्टर है। ठीक है, समझ गए? ये होता है। तो सदिश तो हो गया, लेकिन दोस्तों जब इस सदिश का हमको परिमाण लिखना होगा, ये सदिश है, फिर से वापस जब ये सदिश है इसके अंदर क्या होगा? पहला बात परिमाण होगा और दूसरा बात क्या होगा इसमें बताओ? दिशा होगा। परिमाण और दिशा दोनों होगा। तो परिमाण को कैसे लिखेंगे, दिशा कैसे दिखाएंगे? यहाँ तो दिख नहीं रहा है कहीं पर। ठीक है, कैसे दिखाएंगे? देखो इधर परिमाण। सबसे पहले हम अगर बात करें परिमाण का, तो परिमाण के लिए क्या करते हैं? परिमाण के लिए यहाँ से ये पूरे लिखो, यहाँ से ये जो है वेक्टर ए लिख दिए, वेक्टर ए। और इस वेक्टर ए का अगर तुमको परिमाण लिखना है तो क्या करना पड़ेगा? इस पर जो है मॉड लगाना पड़ेगा इस तरह से। ये देखो मॉड, ये मॉड बताएगा कि केवल बात हो रहा है किसका? परिमाण, मात्रा का बात हो रहा है। मात्रा मतलब समझाते हैं, जैसे हम बहुत बार एक ही एग्जांपल बार बार ले रहे हैं यहाँ पर। देखो ठीक है, चावल मतलब चावल है, चावल जो है वो कितना केजी है? 10 केजी है। इसमें ये जो 10 है यही क्या कहलाएगा? मात्रा कहलाएगा। इसी को क्या बोलेंगे? परिमाण बोलेंगे। आया समझ में? ठीक है, ये जो 10 है इसी को क्या बोलेंगे? मात्रा या परिमाण। अब देखो यहाँ पर अगर तुमको कहीं पर अगर केवल परिमाण लिखना है तो यहाँ पर क्या करोगे तुम? इसको क्या लिखोगे? वेक्टर ए लिखोगे और इस पर क्या लगा दोगे? मॉड। ये मॉड लगाने से ये होता है कि केवल हम किसका बात कर रहे हैं? परिमाण का बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं। ठीक है, ये होता है। ठीक है, अब हमको दोस्तों चाहिए दिशा, डायरेक्शन, दिशा। ये देखिए दिशा। ठीक है, तो दिशा के लिए हम क्या करेंगे? देखो दिशा कैसे जानते हैं? हालांकि इसको पढ़ेंगे हम, यूनिट वेक्टर एकांक सदिश हम पढ़ेंगे आगे, जो कि दिशा बताता, डायरेक्शन को दिखाता है, उसको पढ़ेंगे। यहाँ फ़िलहाल जो है हल्का सा हम नॉलेज लेते हैं कि दिशा को हम कैसे लिखते हैं। आपको केवल खाली लिखना है। ठीक है, हल्का सा दिमाग लगाना है। देखो दिशा के लिए क्या करोगे तुम? यहाँ से लोगे ए को। ठीक है, यहाँ से क्या लोगे? ए को लोगे। और जो है दिशा अगर जानना है तो दिशा के लिए इसी ए को जो है दोस्तों कैप पहनाना पड़ेगा, टोपी पहनाना पड़ेगा। ये कैप क्या बताता है? दिशा। वैसे भी देखो ये जो तीर चिन्ह है, ये यहाँ पर देखना, ये तीर चिन्ह कैसा दिख रहा है? ये देखो, यहाँ देखो, हम क्या बताए? सदिश को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तीर चिन्ह द्वारा। तीर चिन्ह में जो है दिशा कौन बताता है? अभी तुरंत बताया, दिशा तो यही तीर चिन्ह बताता है। ये तो यही ना दिशा बताएगा। ये जो तीर चिन्ह है यही क्या बताएगा हमको? बोलो, दिशा बताएगा, डायरेक्शन। ये तीर चिन्ह ऐसा है, कैसा है तीर चिन्ह? ये वाला ऐसा है। इसी को क्या कर दो? थोड़ा सा उलट के लिख दो। ऐसा है ना, इसको ऐसे पकड़ो और ऐसा उलट के लिख दो, ऐसा हो जाएगा। इसी को पढ़ेंगे क्या हम? कैप। यही क्या बताता है? दिशा को बताता है। देखो वही कैप, यहाँ पे तीर चिन्ह को ही, ये जो तीर चिन्ह है ना ऐसा, ये जो दिशा बताता है इसी को पकड़े हैं और ऐसे लाके कैप पहना दिए, वही तीर चिन्ह है।
जो दिशा बताता है। ठीक है, समझ गए। परिमाण को कैसे लिखेंगे? परिमाण को हम यही वेक्टर ए लेंगे, इसको मॉड लगा देंगे तो हो जाएगा परिमाण। यहाँ से ए लेंगे और इस पर हम एक ये जो तीर चिन्ह है तुम्हारे पास, कैप भी बोलते हैं इसको, कैप पहना देंगे तो ये क्या हो जाएगा? दिशा, डायरेक्शन हो जाएगा यहाँ से। अच्छा, परिमाण को जो है एक और तरह से हम दिखाते हैं। परिमाण को या तो तुम ऐसा लिखो कि वेक्टर ए है, यहाँ पर इस पर मोड लगा दो, या तुम ऐसा लिखो, केवल यहाँ से क्या लिख दो? ए लिख दो। केवल ए भी लिख देगा, ठीक है, केवल अगर ए भी लिख देगा तुम, तो वो भी किसका बात हो रहा है? परिमाण का बात हो रहा है। या तो ऐसा लिखो या तो ऐसा लिखो, बात एक ही है। ये भी परिमाण का बात हो रहा है, यहाँ पर भी क्या हो रहा है? परिमाण का ही बात हो रही है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर समझ गए ये सब बात। इस सदिश है, सदिश किसको माने? यहाँ देखो सदिश कौन है? ए है। ए क्या है? सदिश है। जब ए सदिश है, इसको कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, वेक्टर ए। तो सदिश है, सदिश को क्या लिखे हैं? सदिश को क्या लिखे हैं? बोलो, वेक्टर ए। इस सदिश को क्या लिखेंगे? बोलो, वेक्टर ए। ये सदिश है, ठीक है, बराबर। परिमाण का बात हो रहा है, परिमाण को कैसे लिखोगे? बोलो, परिमाण को कैसे लिखोगे? यहाँ से क्या लोगे? बोलो, वेक्टर ए लोगे और इस पर क्या लगा दोगे? मॉड। ये किसका बात हो रहा है? परिमाण का। गुना, यहाँ से गुना है। दिशा, डायरेक्शन कैसे दिखाते हैं? यहाँ से ए लोगे और इसको क्या पहना दोगे? टोपी। ये तीर चिन्ह इस तरह से, ये बताएगा दिशा। ये है परिमाण और ये क्या है? दिशा। तो ये फॉर्मूला निकल गया यहाँ से, देखो ध्यान से। वेक्टर ए बराबर वेक्टर ए का मॉड इंटू ए कैप। ठीक है, ये सूत्र निकल गया। इसको आप कॉपी में लिख सकते हैं। ठीक है, इसको भी चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, मेन यहाँ पर हम समझाए हैं किस तरह से होता है। ठीक है, चलिए, मेन फार्मूला ये है। अब देखो, यहाँ से हम और भी फार्मूला निकाल सकते हैं। जैसे तुमसे पूछेगा कि ए कैप कितना होगा। ठीक है, क्या पूछेगा? ए कैप। दिशा कैसे निकालेंगे हम? दिशा, ए कैप का वैल्यू कितना होगा? अच्छा, एक बात, ये जो होता है ए कैप जो होता है, इसको हम बोलते हैं दोस्तों एकांक सदिश, यूनिट वेक्टर। ठीक है, एकांक सदिश, समझ गए। अब यहाँ से आपको ए कैप का वैल्यू कैसे निकालोगे? देखो, ये किस में है? देखो, ये जो वेक्टर ए का मॉड है, ये किस में है? गुना में है। इसको इधर भेज दो, किस में आ जाएगा? भागा में आ जाएगा। यहाँ से हो जाएगा वेक्टर ए, इसका वैल्यू निकालना है। तो वेक्टर ए का मॉड जो है किस में? गुना में है। इधर भेजोगे तो बराबर के इस साइड भेजोगे तो क्या हो जाएगा? भागा में। कितना हो जाएगा? बोलो, वेक्टर ए, इसका क्या हो जाएगा? मॉड। और इधर क्या बचेगा? बोलो, इधर बचेगा ए कैप। क्या बचेगा? ए कैप। इसी को सीधा करके लिख देंगे हम। कैसे लिखेंगे? यहाँ से हम ए कैप, ए कैप, फिर बराबर यहाँ से क्या आ रहा है? वेक्टर ए बटा क्या हो जाएगा? वेक्टर ए का मॉड। तो ये निकलेगा दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, तो ए कैप का जो है फॉर्मूला निकल गया यहाँ पर। ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए बटे वेक्टर ए का मॉड, मतलब परिमाण। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा ये सब। ठीक है, देख लो किस तरह से हो रहा है। अब देखिए, कहीं पर यहाँ पर दे दिया गया आपको सवाल कि वेक्टर ए जो है वो बराबर है 5 मीटर उत्तर की ओर, उत्तर की ओर। ठीक है, ये सवाल दिया है, इसमें कौन क्या है उसको लिखना है। सबसे पहले आपको पूछा जाएगा, ये तो पूरा वेक्टर ए का मान हो गया, ये और ये। और सुनो एक बात देखना, इसमें ये जो है ये है दोस्तों परिमाण, मतलब मात्रा, मात्रा भी बोल सकते हो इसको, मात्रा। ये परिमाण है। ये जो है उत्तर की ओर, ये आपको भी पता है क्या है। उत्तर की ओर जो है ये है दिशा, डायरेक्शन, दिशा है। ठीक
ठीक है, दिशा है। अब समझना, यहाँ से देखो पूरा वेक्टर ए का मान है, परिमाण भी है और दिशा भी है, वेक्टर ए का वैल्यू है वो। अब यहाँ पर आपको क्या लिखना है, यहाँ पर आपसे पूछेगा कि वेक्टर ए का परिमाण बता। परिमाण के लिए हम बताए हैं क्या करते हैं, यहाँ से पूरा का पूरा वेक्टर ए लिखेंगे और यहाँ से क्या लगा देंगे, मॉड। इसका मतलब क्या हो गया, परिमाण। ये परिमाण जो है वो बराबर होगा, परिमाण कितने के बराबर होगा, केवल परिमाण कितना है 5 मीटर। तो परिमाण को क्या लिखेंगे हम, 5 मीटर, ऐसा लिखेंगे। अब यहाँ पर पूछेगा दिशा बता, दिशा कितना होगा, दिशा कैसे लिखते हैं, यहाँ से क्या लिखेंगे, बोलो ए, और इस पर क्या पहनाएंगे, बोलो कैप, ये तीर का नोक ये ऐसा, ठीक है, इसी को उलट करके ऐसा, ए कैप बराबर, बोलो ए कैप क्या होगा, दिशा कहाँ है, उत्तर की ओर। तो ए कैप जो है वो क्या हो जाएगा, बोलो उत्तर की ओर, ये डायरेक्शन बताएगा। और याद रखना इसका ए कैप जो होता है एकांक यूनिट वेक्टर है, इसका वैल्यू जो होता है दोस्तों वो 1 होता है, 1 होता है, ठीक है। पढ़ाएंगे इसको हम, अभी फ़िलहाल समझो किस तरह से हो रहा है, ठीक है। तो ये सब बात देख लो, यहाँ पर समझ में आ गया होगा, ये फॉर्मूला समझ में आया होगा यहाँ से ये, ठीक है। अच्छा, इस फॉर्मूले को अगर हम अप्लाई करें तो यहाँ पर किस तरह से लगेगा समझना। अगर हमको दिशा जानना है खाली, यहाँ से फॉर्मूला क्या लिखेंगे, ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए बटे इसी वेक्टर ए का मॉड, परिमाण है ये, ठीक है। अब देखो समझना ध्यान से जो हम सिखा रहे हैं, वेक्टर ए कितना है, ऊपर देखो यहाँ पर वेक्टर ए कितना है, देखो यहाँ पर वेक्टर ए है 5 मीटर उत्तर की ओर। तो वेक्टर ए की जगह पर क्या लिखेंगे, वेक्टर ए की जगह पर क्या लिखेंगे, 5 मीटर उत्तर की ओर। इसमें तुमको वेक्टर है, सदिश है, परिमाण और दिशा दोनों दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो पूरा लिखना पड़ेगा वेक्टर ए में 5 मीटर उत्तर की ओर। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 5 मीटर उत्तर की ओर। अब बटा क्या है बटा, परिमाण कहाँ है, यहाँ देखो कितना मीटर है, 5 मीटर। देखो यहाँ पर परिमाण का बात हो रहा है, वेक्टर ए का मॉड मतलब परिमाण कितना है, 5 मीटर। तो नीचे क्या रखोगे, 5 मीटर, ठीक है। 5 मीटर से 5 मीटर जाएगा, केवल बचेगा क्या, उत्तर की ओर, जो कि क्या है, बोलो ए कैप है। हम बताए थे ना, ए कैप जो है केवल क्या बताता है, दिशा। ये फॉर्मूले से यही चीज़ निकलता है कि केवल क्या बता रहा है, दिशा, कुछ नहीं बचा। 5 मीटर से 5 मीटर गया, केवल बचा है क्या, यहाँ पर दिशा बचा है, डायरेक्शन बचा है, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं और दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।